हेलो। मैं आज आप लोगों को एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग देखिए, इसमें हम क्लास 10 के 6.2 का हर सवाल को बनाने जा रहे हैं। आप लोग सीखिए बढ़िया से। डूइंग बाय लर्निंग। देखिए, सबसे पहले क्या है कि प्रश्न नंबर 1, यानी प्रश्न 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, देखिए, आकृति 6.17 1 और 2 में DE समांतर है BC के। DE क्या है? समांतर है BC के। तो इसमें 1 नंबर में आपको EC और 2 नंबर में आपको AD ज्ञात करना है। तो इसमें आप फिगर देखिए। सबसे पहले फिगर में 1 नंबर का ये फिगर है, तो 1 नंबर मैथ को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 1 नंबर में सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है, देखिए, DE और समांतर है BC के, यानी पैरेलल है, यानी DE समांतर BC। अगर DE समांतर BC है किसी त्रिभुज में, इसका मतलब थेल्स प्रमेय को याद कीजिए। इसका मतलब होता है कि AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यानी AE बटे EC होता है प्रमेय के हिसाब से। देखिए, AD बटे DB और AE बटे EC। अब आप देखिए कि AD का मान लंबाई दिया हुआ 1.5, तो AD की जगह 1.5 बैठा देंगे। और उसके बाद DB का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 बैठा दिए बराबर। यहाँ पर AE का मान है 1 सेंटीमीटर और EC का मान नहीं है, हमको EC का मान ही निकालना है। तो देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना। तो हम लोग लिखेंगे EC गुना 1.5 बराबर 3 गुना 1। अब देखिए EC बराबर तब कितना आ जाएगा? 3 गुना 1 बटे 1.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 0 जाएगा, तो ऊपर में 10 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? तब 15 आ जाएगा। और 3 से काटेंगे इसको, तो 3 पचे 15, 5 बार में, और 5 से इसको काट देंगे 2 बार में 10 बराबर क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो यही 2 सेंटीमीटर क्या निकल गया? EC मेरा निकल गया। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। उसी प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन में ये देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर है BC के। तो इसमें भी होगा AD, यानी DE समांतर है BC के। इसका मतलब है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो AD का मान कितना है? AD का मान नहीं दिया हुआ, यानी AD हमको निकालना है। तो AD को AD रहने दीजिए और बटे में कर दीजिए क्या है? DB का मान कितना है? 7.2 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर AE का मान देखिए कितना दिया हुआ है? 1.8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर दिया है AE का मान 1 सेंटीमीटर बटे EC, यानी EC का लंबाई कितना है? 5.4 सेंटीमीटर। आप देखिए, तब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी क्रॉस गुना होगा, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो हो जाएगा AD गुना 5.4 सेंटीमीटर और बराबर ये दोनों इसके साथ गुना होगा, यानी 1.8 गुना 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तब जाके AD बराबर क्या आ जाएगा? AD बराबर आ जाएगा 1.8 गुना 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे यहाँ पर आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 घट गया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें पॉइंट है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप उड़ा दीजिए, दोनों पॉइंट उड़ गया, क्योंकि इसके बाद भी 1 पड़ेगा, इसके बाद भी 1 खत्म हो गया। अब इसको आप काटिए, 54 को काटिएगा तो 6 से 6 9 54, और इसको काटिएगा 6 से 6 12 6 के 72, 12 आ गया। आप फिर 9 से इसको काटिएगा तो 9 दूना 18, तो 0.2। तो आप गुना करने के बाद क्या ना, 0.2 गुना 12, तो 12 दूना कितना आता है? 24 और पॉइंट है इसलिए यहाँ पर पॉइंट दे दिए, ये सेंटीमीटर, यानी 2.4 सेंटीमीटर। तो AD का मान कितना निकल गया?
2.4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब दूसरा नंबर में आइए। अब दूसरा नंबर में आप ध्यान दीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, देखिए, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR। तो देखिए यहाँ पर EF QR का समांतर आपको निकाल के दिखाना है कि 3 स्थिति दिया हुआ है। तो पहला स्थिति, मान लीजिए पहला स्थिति में आप याद कीजिए कि दिया हुआ, देखिए एक नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए किताब में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 का 1 नंबर, 2 का 1, यानी यहाँ पर दिया, देखिए PE बराबर दिया है कितना, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर। और उसके बाद दिया है EQ कितना दिया है, EQ आपका दिया है 3 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर। और PF बराबर दिया हुआ है आपका 3.6 सेंटीमीटर। और दिया है आपका FR बराबर 2.4, FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये 4 चीज दिया हुआ है। अब यहाँ बताना है कि आपको EF समांतर है QR के। अभी है कि नहीं है, अब समांतर कब होगा, जब, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन हल में देखिए क्या है, EF समांतर QR कब होगा, जब आपका एक त्रिभुज बना लीजिए, मान लीजिए क्या त्रिभुज नाम दिया है, PQR, मान लीजिए ये वाला त्रिभुज उसमें दिया है, क्या नाम है, PQR, और यहाँ पर बीच में EF ये दिया है। तो EF समांतर QR के होंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि EF समांतर QR बोल रहा है, समांतर करना है। तो समांतर करने के लिए नियम होता है प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय, अनुपातिक प्रमेय से, BPT से। तो यहाँ से यहाँ ये वाला यहाँ तो होता है, तो हम करेंगे PE बटे EQ इक्वल टू PF बटे FR। ये अगर बराबर हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है, समांतर है। तो इसको बराबर करने के लिए देखिए PE का मान कितना है, 3.9, और EQ का मान 3 सेंटीमीटर बराबर PF का मान 3.6 सेंटीमीटर बटे 2.4 सेंटीमीटर। आप देखिए सब में सेंटीमीटर कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे, यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा। अब इसको 3 से काटेंगे तो 13 3 39, 3 से काटेंगे तो 3 10 30। अब इसको भी काटेंगे, इसको पॉइंट खत्म, 3 से काटेंगे तो 12 3 36 और 12 दूना 24, 12 3 36 और 12 दूना 24। तो क्या निकल गया, 13 बटे 10 बराबर 3 बटे 2। अच्छा ये दोनों बराबर है आपस में, बताइए तो नहीं है, क्योंकि 13 दूना 26 हो जाता है और बराबर नहीं है 30, 3 नहीं 30। तो ये 26 30 के बराबर नहीं है, यानी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि EF समांतर नहीं है QR के, समांतर EF समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, क्या है, समांतर नहीं है। EF क्या है, समांतर नहीं है। ये आपको लिख देना है, ये आपका कंप्लीट होता है। PE बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये दूसरा क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर। उसके बाद QE बराबर 4 QE यानी QE बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है PF बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी PF बराबर 8 सेंटीमीटर। और FR बराबर दिया है, RF बराबर 9 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम बैठाएंगे तो देखिए वही हो जाएगा, यहाँ पर PE बटे QE IQ बराबर यहाँ पर PF बटे FR।
ये चीज दिया हुआ है। अभी सबका वैल्यू बैठाएंगे। देखिए 4/4.5 बराबर 8/9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल। अब देखिए इसको इसको हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर में 0 चला जाएगा। अब देखिए 45 आ गया। अब इसको काटेंगे 8 से ही काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 8 40, और इसको 5 से काटेंगे 5 9 45। देखिए 8/9 बराबर 8/9। इसका मतलब ये बराबर हो गया। इसका मतलब है क्या, EF जो है समांतर है QR के, है समांतर है। ऐसे आपको लिख सकते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये इस क्वेश्चन में आप देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको दिखाना है कि EF समांतर है QR के। तो इसमें आपका दिया है PQ यानी PQ ये वाला दिया हुआ है। क्या वाला, ये वाला PQ दिया हुआ है पूरा लंबाई, और PR दिया है, और PE दिया है, और PE और PF दिया हुआ है। Q दिया हुआ कितना है, PQ बराबर 1.28 दिया है, और यहाँ पर PE कितना दिया है, PE आपका दिया है 0.18। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें PE दिया है तो EQ बराबर हम लोग निकालेंगे तो देखें PQ माइनस करेंगे PE, ये करेंगे। अब PQ इतना है, इसका हम लोग 1.28 और माइनस कर देंगे अगर 0.18 तो क्या निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा। इससे इसको घटा देंगे तो 1.8 मिट जाएगा 0, और इधर आ जाए आपका 1.10, तो 1.10 सेंटीमीटर, यानी EQ बराबर कितना निकल गया 1.10, यानी ये बराबर नहीं है 1.10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार FR भी निकाल लेंगे। FR अगर निकालेंगे तो FR बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, FR बराबर होगा PR बराबर PR माइनस PF। तो PR कितना है, PR का मान 2.56 और माइनस PF का मान देखिए 0.36 है, 36। अब इसको घटाएंगे देखिए 6 में 6 है 0, यहाँ पर 5 में 3 2, और यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पर 2 में 0 2, तो ये आ गया आपका 2.20, यानी ये निकल गया 2.20 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आपका बैठाइए, EF समांतर दिखाना है तो ये बराबर क्या हो जाएगा, PE/EQ बराबर PF/FR। तो PE का मान कितना है, PE का मान यहाँ पर दिया, देखिए PE का मान 0.18 सेंटीमीटर बटे EQ का मान है 1.10 सेंटीमीटर बराबर, इधर देखिए PF का मान है 0.36 और बटे इसका मान है FR का 2.20 सेंटीमीटर है सब में, तो सेंटीमीटर कैंसिल। आप देखिए मिला के यहाँ पॉइंट खत्म, क्योंकि दो के बाद यहाँ भी है, यहाँ भी पॉइंट खत्म, पॉइंट उड़ गया। देखिए पॉइंट दो के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट खत्म। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट का 2 अंक, पॉइंट खत्म हो गया। तो पॉइंट खत्म हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया, 18/110 बराबर 36/220, ये आ गया। अब 110 से 2 बार में काटेंगे तो कितना बार में, 2 बार में होता है, 18 दूनी 36 2, तो देखिए 2 बराबर 2 आ गया। इसका मतलब बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, समांतर है, यानी EF समांतर QR है। क्या है समांतर है। ये तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, स्क्रीन में तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन में है आपका आकृति 6.18, देखिए 6.18 में देखिए, यदि LM जो है समांतर है CB के और LN समांतर है CD हो तो सिद्ध कीजिए AM/AB बराबर AN/AD। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले कोई भी मैथ बनाते हैं तो क्या दिया हुआ है इसको बढ़िया से ये देखेंगे, जो चीज़ दिया हुआ है उसको बढ़िया से देखेंगे, और क्या निकालना है उसको भी देखेंगे। तो सबसे क्या दिया होता है और क्या निकालना है, तो इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, तो सबसे फिगर बना लीजिए। आप फिगर को बना लेते हैं, क्या लेते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज
बी सी, ये वाला त्रिभुज, यानी ये वाला त्रिभुज को लेते हैं। ये वाला त्रिभुज में क्या लेते हैं, ये वाला त्रिभुज में हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, अगर इसमें देखें तो देखिए सब दिया हुआ है कि एल एम जो है, एल एम समांतर है बीसी के। क्या है, एल एम समांतर है बीसी के, एकदम स्पष्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एल एम समांतर है बीसी के। तो अगर कि ए बी सी त्रिभुज में एल एम समांतर है बीसी के, एल एम समांतर है बीसी के, एल एम समांतर है बीसी के, तो हम लोग देखिए, हम लोग प्रमेय से पढ़े हैं कि ए एम बटे बी एम होता है और ए एम बटे ए बी भी होता है। इसको भी हम लोग पढ़े थे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम लोग इसको लिख सकते हैं ए एम बटे ए बी। क्या लिखेंगे, ए एम बटे ए बी बराबर ए एल बटे ए सी। किससे, बी पी टी से। कहाँ से, बीपीटी। बीपीटी मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के द्वारा। ठीक है, तो इससे ये प्रमेय हम लोग पढ़े हैं। 6.1 जो थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए इस तरह होता है, ये वाला हुआ पहला नंबर। उसी प्रकार हम दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे। दूसरा वाला त्रिभुज में क्या लेंगे कि त्रिभुज ए डी सी, यानी इधर से लेंगे तो ए सी डी, ए सी डी में, ए सी डी में भी क्या है देखिए, एल एन समांतर है सी डी के। एल एन जो है समांतर है सी डी के। अगर समांतर है तो इधर भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए एन बटे ए डी बराबर ए एन बटे ए डी और ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी। ये भी आपका किस, कहाँ से, बी पी टी से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब आपका आ गया ये दोनों। अगर हम मानते हैं इसको, ये वाला, इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलता है हमको, देखिए ये वाला जो है बराबर हो जाता है। ये देखिए यहाँ भी जो है, ये भी जो है, तो जो बराबर होता है वो कट जाता है। तो बचता क्या है कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो यही चीज़ हमको देखिए क्वेश्चन में प्रूव्ड करना था, PROVED प्रूव्ड। तो ये चीज़ आपका प्रूव्ड हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का स्क्रीन में है। कहा कि आकृति 6.19 में डी समांतर है AC के। 6.19 में देखिए डी क्या है, समांतर है AC के, और DF समांतर है AE। और तो सिद्ध करना है BF बटे FE बराबर BE बटे EC। तो ये वाला फिगर आप बनाइए। सबसे पहले फिगर क्या है, इस प्रकार का है। फिगर को बढ़िया से बनाइए, समझिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर एक पॉइंट E है और एक पॉइंट F है, और A से E को मिलाते हैं। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। ना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको क्वेश्चन में। देखिए क्या सिद्ध करना है कि BF बटे FE, BF बटे FE बराबर BE बटे BC, BE बटे BC। ये आपको प्रूव करना है। EC क्या है, EC, BE बटे EC। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो हमको BF, यानी BF कहाँ है, देखिए BF बटे FE प्रूव करना है, और BE बटे EC प्रूव करना है। तो यहाँ पर बहुत सारा त्रिभुज है, तो ध्यान दीजिए कौन कौन वाला त्रिभुज लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं त्रिभुज ए, ध्यान दीजिए, देखिए क्या है
त्रिभुज ए बी ई लेते हैं, ए बी और ई, ये वाला त्रिभुज अगर ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, तो देखिए ध्यान दीजिए क्या ए बी ई में, ए बी ई में, ए बी ई में आपका कौन वाला समांतर है, डी एफ समांतर ए ई है, डी एफ समांतर ए ई है। ध्यान दीजिए डी एफ समांतर ए ई है। अब डी एफ समांतर ए ई है तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी डी, देखिए बी डी बटे, देखिए बी डी यानी बी डी बटे, बी डी बटे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ, यह प्रमेय से डी ए, तो डी ए को ए डी भी लिख सकते हैं। हाँ बराबर, बराबर क्या करना है, बराबर लेना है बी, इधर वाला लाइन में लिए तो इधर वाला लाइन में क्या होगा, बी एफ बटे एफ ई, एफ ई, ये भी कौन सा है, बी पी टी, जैसी प्रोफिल थे, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। अब इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे कि मेरा ये चीज आ जाना चाहिए, ये चीज देखिए बी एफ बटे एफ ई, इसमें एक वाला आ गया तो दूसरा वाला में ये वाला आना चाहिए। ये वाला लाने के लिए हमको कौन वाला त्रिभुज लेंगे, तो कौन वाला त्रिभुज लेंगे, तो ध्यान दीजिए कौन वाला त्रिभुज लेंगे। आप देखिए ध्यान दीजिए ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज अगर ले लेते हैं ए बी सी, तो क्या होता है ए बी सी में, ए बी सी में इसके समांतर कौन वाला है, ये वाला देखिए है, तो क्या कहेंगे डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के। तो इसमें देखिए बी डी बटे, देखिए बी डी, बी ए डी यानी बी डी बटे ए डी, ये ले लिए, बराबर आपको क्या लेना है, इधर वाला लाइन में, इधर वाला लाइन में तो बी ई क्या हो जाएगा, बी ई बटे ई सी, क्या लेना है, ई सी, और ये भी हो जाएगा कौन, बी पी टी से, बी पी टी से बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, समीकरण 2 मान लेते हैं। आप देखिए थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं, बोर्ड में जगह नहीं होने के कारण। ठीक है, आप देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या था, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, ये आपका निकल जाएगा। और यही चीज आपको प्रूव करना था, ये चीज प्रूव, पी आर ओ वी ई डी प्रूव कर दिए, क्योंकि समीकरण 1 में जो था क्या था, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए, और समीकरण 2 में भी था बी डी बटे डी ए, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, जिसके कारण ये चीज बचा और ये प्रूव हो गया। ओके, ये चौथा नंबर क्वेश्चन होता है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन था।